हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 और 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रयास गणित की कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे कार्यपत्रक के सॉल्यूशन देख लिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्रक 34 से कंटिन्यू। सबसे पहले देखेंगे कार्यपत्रक 34 का सॉल्यूशन, जिसमें है एक तिहाई पढ़ेंगे हम पहले। इससे पहले हमने एक चौथाई पढ़ा है, आधा पढ़ा है ना। तो अब देखेंगे एक तिहाई क्या होता है। 3 भाग में से एक भाग, ठीक है। किसी वस्तु को 3 समान हिस्सों में बांटने पर प्रत्येक हिस्सा उस वस्तु का एक तीसरा हिस्सा कहलाता है। इसे ही एक तिहाई कहते हैं। गणित में से 1/3 लिखते हैं। 1/3 इस तरह से आप शब्दों में भी देख सकते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के एक तिहाई भाग में रंग भरिए। 3 भाग है, उनमें से एक भाग पे रंग भरना है आपको। तो देखिए इस तरह से आपको रंग भर देना है सभी वस्तुओं में, ठीक है। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 34 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 35, जिसमें है पता करो कितने रुपए हैं। तो देखिए यहाँ पर 50 रुपये दे रखा है, 1 का सिक्का दे रखा है, 10 का सिक्का दे रखा है। टोटली मिलाकर कितना हो जाएगा ये 50 और 10 60 और 1 61। इसी तरह से 10 का नोट है, 5 का सिक्का है और 50 रुपये हैं। तो यहाँ पर देखिए 50 में पहले 10 को जोड़ दीजिए। जो 0 वाली संख्या होती है ना, उन्हें आप एक दूसरे से जोड़ सकते हैं इजीली। और उसके बाद में देखिए 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 65। इसी तरह से देखिए 2 नोट हैं यहाँ पर 10-10 के। 50 का एक नोट है, 20 का एक नोट है। तो टोटली मिला के कितने हो जाएंगे 50 20 70, 70 और 20 90। 2 नोट यहाँ पर 20 के हैं, 20 रुपए के हैं। 5 का सिक्का है 2 और 10 के 4 नोट हैं। तो 10 के 4 नोट हो जाएंगे। देखिए 20-20 40, 5-5 10 50 और 4 नोट है 10-10 के। तो ये कितने हो गए, यहाँ हो गए 90, ठीक है। कीमत का अंदाजा लगाओ। बॉक्स में दी गई वस्तु की अनुमानित कीमत मूल्य लिखिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे यदि तुम्हारे पास में 20 रुपये हैं तो तुम क्या क्या खरीद सकती हो। देखिए यहाँ पर कीमत आप लिख दीजिए कि जैसे कीमत 5 रुपये गेंद की हो गई, पेंसिल की 2 रुपये हो गई, डॉल की 20 रुपये हो गई, की जो केला है 1 केजी 40 रुपये का हो गया, टॉफ़ी 1 रुपये की। तो यहाँ पर हम 20 रुपये में देखिए क्या क्या खरीद सकते हैं। हम खरीद सकते हैं गेंद, पेंसिल, गुड़िया, टॉफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिख देना है। गुड़िया खरीद सकते हैं 20 रुपये की आप, और 5 और 2 7 और 1 8 आप टॉफ़ी, गेंद, पेंसिल ये खरीद सकते हैं। केला नहीं खरीद सकते क्योंकि केले के लिए 40 रुपये चाहिए, ठीक है। यदि तुम्हें 2 गेंद और 5 टॉफ़ियाँ खरीदनी है तो कितने रुपये चाहिए। तो देखिए 2 गेंद के 10 रुपये हो गए और 5 टॉफ़ियों के 5 रुपये हो गए। तो 10 और 5 कितने हो गए 15 रुपये। रहमत 3 पेंसिलें गुड़िया खरीदना चाहता है, उसे कुल टोटल कितने रुपए चाहिए। 3 पेंसिलें 2 रुपये की हो गई। तो यहाँ पर हो गया 3 गुना 2 6 रुपये की पेंसिल हो गई 3, है ना। और एक गुड़िया खरीदना चाहता है जो कि 20 रुपये की है। तो 20 और 6 20 और 6 को आप जोड़ दीजिए तो कितने रुपये हो जाएंगे 26 रुपये। 1 किलोग्राम केले खरीदने के लिए कितने रुपये चाहिए 40 रुपये, ठीक है। तो हमें कीमत यहाँ पर पहचाननी थी, लिखनी थी उनकी कीमत और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना था। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 35। बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्यपत्रक था। अब देखेंगे कार्यपत्रक 36 का सॉल्यूशन। घड़ी में समय देखकर बताइए तुम सुबह कितने बजे उठते हो। 5 बजे। देखिए 5 बज रहे हैं यहाँ पर। सुबह कितने बजे उठना चाहिए सभी को 5 बजे। अपने दिन भर के काम को क्रम में लगाना है। सबसे पहले हम नहाते हैं, देन नाश्ता करते हैं, देन स्कूल जाते हैं, देन पढ़ते हैं, देन दोस्तों से मिलते हैं और लास्ट में खेलते हैं। खुशी की दिनचर्या देखिए, घड़ी में समय और चित्र देखकर काम का अनुमान लगाइए, कामों को क्रम में लिखिए। तो देखिए खुशी सबसे पहले उठेगी 6 बजे, देन वो ब्रेकफास्ट करेगी, नाश्ता करेगी, देन वो स्कूल जाएगी, स्कूल के बाद में वो अपना होमवर्क डन करेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना था इसे। 8 बजे उसका स्कूल का टाइम हो जाएगा, है ना। और ये घर का चित्र नहीं है, ये क्लासरूम का चित्र है जिसमें वो पढ़ रही है 10 बजे, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना था। तो ये होता है कार्यपत्रक 36 का सॉल्यूशन। आप देखेंगे कार्यपत्रक 37 का सॉल्यूशन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है छूटे हुए दिन को सही क्रम से मिलाइए और लिखिए। तो देखिए यहाँ पर छूटे हुए जो दिन है आपके लिखने, सप्ताह के दिन तो आपको मालूम ही होंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार होता है। तो यहाँ पर देखिए बुधवार और सोमवार के बीच में कौन सा वार आएगा, मंगलवार। इसी तरह से सोमवार शुक्रवार के बीच में गुरुवार आता है, शुक्रवार के बाद में आता है शनिवार और रविवार। कैलेंडर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जनवरी में कुल कितने दिन हैं। देखिए यहाँ पर जनवरी माह का कैलेंडर दे रखा है जिसमें 31 दिन है।
और वैसे भी 31 दिन का ही होता है जनवरी महीना। 11 एवं 25 तारीख को कौन सा वार है? 11 को वार है बुधवार और 25 को वार है बुधवार। तो यहाँ पर बुधवार आंसर हो जाएगा। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 37 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 38 जिसमें है क्वेश्चन फर्स्ट, बाल मेले के दौरान सलमा की कक्षा को कागज की झालरों से सजाया गया है। जहाँ सबसे लंबी झालर लगी है, कहाँ पर सबसे लंबी झालर लगी है? देखिए खिड़की पर, दरवाजे पर, सॉरी खिड़की पर लगी है, दरवाजे पर। देन ये हो गया खिड़की। देन ये है ब्लैक बोर्ड है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको करेक्ट कर देना है इसे ब्लैक बोर्ड पर, ये गलत होगा। जहाँ सबसे छोटी झालर लगी है, देखिए सबसे छोटी झालर जो है वो लगी है विंडो पर। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा खिड़की। तो दोनों ही आंसर आपको करेक्ट करने हैं यहाँ पर। इसका आंसर तो हो जाएगा ब्लैक बोर्ड और ये हो जाएगा खिड़की। ठीक है, अगला है शिक्षक ने कक्षा के कुछ बच्चों को अपनी बैग में पेंसिल निकालकर टेबल पर एक साथ रखने के लिए कहा। जैसे पायल के पास में ये है, करीना के पास, कबीर, दीनू, राजू। सबसे छोटी जो पेंसिल है ना वो दीनू के पास है, यहाँ पर नोटिस करिएगा। और कबीर के पास सबसे लंबी पेंसिल है। तो किसकी पेंसिल सबसे लंबी है? कबीर। किसकी पेंसिल सबसे छोटी है? दीनू। पायल की पेंसिल राजू की पेंसिल से क्या है? पायल की पेंसिल राजू की पेंसिल से बड़ी है, लंबी है, लेकिन कबीर की पेंसिल से छोटी है। करीना की पेंसिल दीनू की पेंसिल से बड़ी है, लेकिन पायल की पेंसिल से छोटी है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 38। सब देखेंगे कार्यपत्रक 39 जिसमें है हल्की से भारी वस्तु का क्रम से नाम लिखिए। सबसे हल्की यहाँ पर है बे, देन है आलू, देन है तरबूज। इसी तरह से सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर ग्लास, देन आ जाएगा मग, देन आ जाएगा बाल्टी। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा पिन, नेक्स्ट माचिस, अगला आ जाएगा ईंट। हल्की एवं भारी वस्तु का तराजू से मिलान कीजिए। तो देखिए भारी वस्तु नीचे जाएगी, तो यहाँ पर देखिए जो आपका कद्दू है ना वो उसको यहाँ पर रख देंगे और गार्लिक को यानी लहसुन को ऊपर की ओर। तो इसी तरह से सबसे भारी वस्तु को हम भारी जगह जहाँ पर नीचे जाएगा पलड़ा उसी में रखेंगे, मटके को इधर रख देंगे, बॉटल को इधर रख देंगे। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 39 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन 4 का सॉल्यूशन जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है किस चित्र के 1/4 भाग में रंग भरा हुआ है। तो 1/4 भाग में रंग भरा हुआ है 4 में से 1 भाग पर, ऑप्शन थर्ड में। कुल राशि कितनी है? 10 का सिक्का, 5 का सिक्का और 50 का सिक्का। तो 50, 60, 65। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट 65, ऑप्शन थर्ड। अगला बुधवार के बाद कौन सा वार आएगा? बुधवार के बाद आएगा गुरुवार। यदि किसी महीने की तारीख 11 को रविवार है, अगला रविवार किस दिनांक को होगा? तो अगला रविवार 7 दिन बाद, 7 जोड़ दीजिए 11 में 18 हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। घड़ी में दर्शाए गए समय लिखिए। यहाँ पर देखिए 5 बज रहे हैं, यहाँ पर 9 बज रहे हैं, यहाँ पर 11 बज रहे हैं, यहाँ पर ये बज रहे हैं 3। ठीक है, छोटी सुई जिस पर होती है ना वो, और 12 पे अगर सुई होती है बड़ी वाली तो फिक्स जो टाइम रहता है वही होता है। ठीक है, एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये तथा गेंद की कीमत 10 रुपये है, तो 2 पेंसिल व 3 गेंदों की कुल कीमत कितनी हो जाएगी? तो 2 पेंसिल की कीमत हो जाएगी 4, 2 गुना 2, और गेंद की कीमत 10 रुपये, तो 3 गेंदों की कीमत हो जाएगी 3 × 10 30 रुपये। तो टोटली कुल कीमत होगी 34 रुपये। एक गिलास में 3 कप पानी, एक जग में 4 गिलास पानी आता है। तो बताइए जग में कितना कप पानी आएगा? तो देखिए 3 × 4 कर दीजिए, क्योंकि 4 गिलास आते हैं पानी एक जग में, तो 4 × 3 कर दीजिए, 12 कप पानी आ जाएगा यहाँ पर। तो ये डन होता है आपका आकलन पत्रक 4 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 40 जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है दी गई द्विविमीय आकृति के रंग के अनुसार जॉकर की आकृतियों में रंग भरिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए त्रिभुज लाल कलर का है, आयत नीला, वर्ग पीला और वृत्त है हरा। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से कलर भर देना है जॉकर में। ठीक है, तो शेप देख लीजिए, शेप से बनाया हुआ है जॉकर। तो यहाँ पर आपको सर्कल में हरा कर देना है, स्क्वायर वर्ग में पीला कर देना है, आयत रेक्टेंगल में नीला कर देना है, और त्रिभुज जहाँ पर आपको दिख रहा है ट्रायंगल वहाँ पर आपको लाल कर देना है। ठीक है, और ये इन्हीं चारों चीज़ों से बना हुआ है। तो ये डन होता है कलर करने का क्वेश्चन।
अब देखिए त्रिभुजों की संख्या पूछी है यहाँ पर, कितनी संख्या है त्रिभुजों की, टोटली हम काउंट करेंगे ना त्रिभुज, 1 2 3 4 5 6 7 त्रिभुज है यहाँ पर टोटली जोकर में। और वर्ग की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 वर्ग हैं यहाँ पर। वर्ग की संख्या अधिक है या आयत की, तो आयत सबसे ज़्यादा है। देखिए हर जगह आयत है, उसके हाथ, उसके पैर, उसकी टोपी, है ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो है आयत। और त्रिभुजों की संख्या तो हमने काउंट कर ही ली थी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना। त्रिभुज एवं वृत्त में किसकी संख्या अधिक है, तो देखिए वृत्त की संख्या अधिक हो जाएगी, क्योंकि देखिए 5 और 5 10 तो फिंगर ही हो गई तबीयत की। पैर की अंगूठी 2 वृत्त 12, है ना। इसी तरह से उसका फेस 13, उसकी टोपी में 14, तो 14, और उसका पेट 15 टोटल वृत्त हैं। जबकि जो त्रिभुज है ना वो तो 7 ही है। ओके, तो वृत्त की संख्या अधिक है यहाँ पर। तो ये डन होता है कार्यपत्र 40। ये भी बहुत ही अच्छी वर्कशीट थी जिसमें आपने काफ़ी सारा सीखा भी है। और देखिए जोकर बनाना भी आपको आ गया होगा अब तो इसको देख करके, ठीक है। तो ये डन होता है कार्यपत्र 40। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्र 40, आकलन 4, कार्यपत्रक 39, कार्यपत्रक 38, कार्यपत्रक 37, कार्यपत्रक 36, कार्यपत्रक 35, 34 केस सॉल्यूशन। इसके आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी हम देखते रहेंगे, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।